लोग बात करेंगे फॉर्म की। ठीक है, तो फॉर्म जिस तरीके से जो फॉर्म होता है वो सभी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म का क्या काम होता है? फॉर्म का जो काम होता है कि डेटा को क्लाइंट साइड से कलेक्ट करके, और यहाँ पर मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट की मशीन है, क्लाइंट की मशीन से डेटा को कलेक्ट करके, और ये जो डेटा है वो जाता है सर्वर के पास। ठीक है, क्लाइंट से की मशीन से डेटा को कलेक्ट करके सर्वर पे ले जाता है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। फॉर्म के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल होते हैं जो कि जो जिसके थ्रू हम लोग डेटा यूजर से कलेक्ट करके और सर्वर पे सबमिट कर सकते हैं। तो रिएक्ट के अंदर भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिएक्ट हमको फॉर्म हैंडलिंग करने के दो तरीके प्रोवाइड करती है। रिएक्ट बोलती है कि एक होता है कंट्रोल कंपोनेंट की हेल्प से आप फॉर्म को कंट्रोल करेंगे, और दूसरा होता है कि आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की मदद से फॉर्म को कंट्रोल करेंगे। अगर मैं रिएक्ट की बात करूं तो जैसे यहाँ पर पहला जो रिएक्ट ने बोला है कि आप यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट यूज करेंगे, है ना। कंट्रोल कंपोनेंट अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग रिएक्टिव वे में फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, और अगर हम लोग अनकंट्रोल्ड वे यूज करेंगे तो अनकंट्रोल्ड, जैसा कि नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फॉर्म। जैसे कि नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म होता है उसको हम लोग अनकंट्रोल्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो अनकंट्रोल्ड फॉर्म का स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो अनकंट्रोल्ड फॉर्म बोला गया है वो नॉर्मल है, वो भी चलता है रिएक्ट के अंदर, लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो रिएक्ट में हमको रिएक्टिव स्टाइल से जो है फॉर्म हैंडलिंग करनी चाहिए, और रिएक्टिव स्टाइल से हम लोग अगर फॉर्म हैंडलिंग करना चाहते हैं तो हम लोगों को कंट्रोल कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे। अब कंट्रोल कंपोनेंट क्या करते हैं? तो कंट्रोल कंपोनेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले, जैसे कंट्रोल कंपोनेंट के क्या बेनिफिट है ना। तो जैसे कंट्रोल कंपोनेंट क्या करता है कि अगर मैं कंपाउंड कंपोनेंट की बात करूं तो कम, जैसे अगर हम लोगों को कुछ ऐसा वो सीधा स्टेट से कनेक्ट कर देता है। अगर हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फॉर्म यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, और जैसे हम लोगों ने फॉर्म बनाया उसमें हमारे पास में दो फील्ड है, एक ईमेल है और दूसरी फील्ड है हमारे पास में नेम है। तो हम लोगों को कंट्रोल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर देता है? हमको एक स्टेट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, और स्टेट की हेल्प से हम लोग कंपोनेंट को, स्टेट की हेल्प से हम लोग ये डेटा पूरा स्टेट में ला सकते हैं। अगर ये डेटा पूरा स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पर यूजर नेम के लिए या पासवर्ड के लिए मेरे को कोई वैलिडेशन लगाना है, और साइड में मेरे को दिखाना है कि यूजर जो टाइप कर रहा है वो वैलिडेशन कैसा है, स्ट्रांग है, वैलिड है, इनवैलिड है, पासवर्ड कैसा है, तो वो सब चीजें हम लोग स्टेट की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। यूजर जैसे जैसे यहाँ टाइप करता जाएगा वैसे वैसे जो डेटा है वो यहाँ पर शो होता जाएगा, और जो वैलिडेशन है वो उस पे, इस स्टेट के ऊपर वो वैलिडेशन हम लोग रेंडर करवा सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल कंपोनेंट का हमारे पास में फायदा है कि कंपोनेंट की हेल्प से, कंट्रोल कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के जो टास्क होते हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको मान लो, जैसे कोई भी, जैसे अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं आप, तो वहां पे जैसे ही क्रेडिट कार्ड का नंबर आप डालते हैं वैसे ही वहां पे लिखा आता है कि ये वीजा है, क्रेडिट कार्ड मास्टेरो है, कौन सी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है वो वहां पे दिख जाता। तो इस तरह की अगर हमको इमीडिएटली कोई चीज लेनी, जैसे अगर कोई हमको डिपेंडेंट फील्ड बनानी, मान लो किसी ने कंट्री को सेलेक्ट किया और उससे रिलेटेड स्टेट की फील्ड नीचे दिखे, तो इस तरह की चीजें भी हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक फॉर्म यहाँ पर बना के देखेंगे, वो फॉर्म नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म होगा। नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म होगा, फिर हम लोग रिएक्टिव स्टाइल से फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल जो फॉर्म होता है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप देखोगे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस, कॉन्टेक्ट फॉर्म नाम से मैंने एक जेएस फील्ड बना ली, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो एक H2 दे देता हूं। तो इस div के अंदर मैं क्या करता हूं, एक H2, सबसे पहले एक H2 एलिमेंट दे देता हूं। तो यहाँ मैंने एक H2 एलिमेंट दे दिया, और H2 एलिमेंट पे मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर मैं बना लेता हूं, सबसे पहले मैं एक div बना लेता हूं, और इस div के अंदर मैं एक लेवल लगा देता हूं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया लेवल, और लेवल में जैसे HTML फॉर, जैसे फॉर काम करता था, है ना, लेकिन फॉर, चूंकि रिएक्ट के अंदर क्या है, फॉर एक लूप है, यानी कि एक रिजर्व कीवर्ड है। तो रिजर्व कीवर्ड है, तो यहाँ पर HTML फॉर्म आ गया, फॉर्म की जगह क्या आ गया, यहाँ पर HTML फॉर्म आ गया।
अब यहाँ पर हम लोग इनपुट की बात करें तो इनपुट आईडी क्या हो गया, आईडी में यहाँ पर नेम आ गया, और यहाँ पर टाइप में क्या आ गया, तो टाइप में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट। टाइप में क्या हो गया, यहाँ पर टाइप में जो है वो टेक्स्ट हो गया। तो ये जो है वो हमारा फॉर्म आ गया। उसी तरीके से अगर मेरे को ईमेल फील्ड बनानी है तो मैं एक और डिव ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक और डिव ले लिया, और इस डिव के अंदर मेरे को लेवल बनाना पड़ेगा। तो ये डिव लिया मैंने, और यहाँ पर लेवल लिया, और इस लेवल में यहाँ पर मैंने लिया HTML4। तो ये HTML4 आ गया, और यहाँ पर जो है वो मैंने ले दिया ईमेल फील्ड, जो है फील्ड मैंने ईमेल ले दिया, और ये लेवल बन गया मेरा। और लेवल के बाद में यहाँ पर मैंने ईमेल रख दिया, है ना, ये ईमेल हो गया। और अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट बनाऊं तो ये इनपुट एलिमेंट हो गया। तो इनपुट एलिमेंट में मेरे को यहाँ पे इनपुट एलिमेंट और इसकी आईडी जो है वो मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ईमेल ही रखनी पड़ेगी। तो आईडी में मेरे को यहाँ पे मैंने ईमेल रख दिया, और यहाँ पर टाइप जो है वो मैं क्या लिख देता हूँ, या टाइप जो है वो ईमेल लिख देता हूँ। तो मैंने टाइप जो है वो ईमेल लिख दिया, HTML5 का जो कंपोनेंट है ईमेल। तो इस तरीके से दो बटन यहाँ पर बन गए। अब मेरे को एक सबमिट बटन और बनानी, तो मैं एक सबमिट बटन भी यहाँ बना देता हूँ। तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन बना देता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल बटन ही बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बटन, और बटन में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप इज इक्वल टू, और टाइप हो गया मेरा सबमिट, और ये हो गई वैल्यू मेरी बटन की। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबमिट, सिंपल, ये बन गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि ये फॉर्म में रिएक्ट कहीं से कहीं तक यूज नहीं हो रही है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्म टैग नहीं लगाया। तो हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म टैग लगाना जरूरी है, फॉर्म, क्योंकि हम लोग फॉर्म बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग लगा देता हूँ, सिंपल, ये मैंने फॉर्म टैग लगा दिया। अभी जो लेवल, अभी एक चेंजेस इसमें है वो ये है कि ये जो लेवल है हमारे पास में, लेवल कौन सा है, ये हम लोगों ने जो फॉर है, तो फॉर चूंकि रिजर्व कीवर्ड है रिएक्ट में, इसलिए ये फॉर का रिएक्ट ने बना दिया HTML4, सिंपल, ये HTML4 हो गया। और ये जो सबमिट बटन है वो सबमिट बटन हम लोगों ने यहाँ बना दिया। और ये नॉर्मल फॉर्म है, तो ये नॉर्मल फॉर्म चलेगा रिएक्ट के अंदर, चलेगा तो सही, लेकिन ये रिएक्टिव स्टाइल प्रोवाइड नहीं करता फॉर्म हैंडलिंग के। तो अब मेरे को इस कंपोनेंट को रेंडर करना है। तो कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए मैं एपीपी क्लास में जाता हूँ, और एपीपी क्लास में सबसे पहले मेरे को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट तो ये ऑलरेडी हो ही गया। यहाँ पर मेरे को इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कांटेक्ट फॉर्म। तो इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांटेक्ट फॉर्म, और कांटेक्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ये इंपोर्ट कांटेक्ट फॉर्म, और यहाँ आ गया मेरा फ्रॉम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद यहाँ लिख दिया मैंने कांटेक्ट फॉर्म, ये ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रही है, इंपोर्ट कांटेक्ट फ्रॉम, ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे सिस्टम। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम इंपोर्ट कांटेक्ट फॉर्म, कांटेक्ट फॉर्म तो सही है, फिर क्यों एरर आ रही है। ये रेंडर फंक्शन है, यहाँ के अंदर रिटर्न कॉल हुआ है, रिटर्न के अंदर यहाँ पर इसको हटाना है। तो ठीक है ना, ये रिटर्न तो मैं हटा ही दूंगा। तो ये रिटर्न जो है वो मैंने हटा दिया यहाँ से पूरा, और यहाँ पर जो है मैं यूज करूंगा कांटेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ ये जो एरर है वो क्यों आ रही है वो देखना है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी हुआ है, हम लोग चलते हैं प्रिटियर पर, प्रिटियर हमको बताएगा क्या एरर है। प्रिटियर पे हम लोग गए हैं, तो टीयर, ओके, ये चूंकि कंपोनेंट है तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख दिया था इसलिए एरर थी। अभी ये एरर रिजॉल्व हो गई है। अभी हम लोगों को इस कंपोनेंट को करना है रन। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, और ओपन करते हैं हम लोग टर्मिनल। यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन किया,
और यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के अंदर, फिर यहाँ मुझे जाना पड़ेगा DIR, तो DIR के अंदर जाके मेरे को जाना पड़ेगा CD के बाद फॉर्म डेमो, फिर CLS करना पड़ेगा, फिर यहाँ DIR करना पड़ेगा, और यहाँ पर CD के जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म डेमो, तो ये फॉर्म डेमो बन, और यहाँ CLS करना पड़ेगा, और यहाँ पर NPM, और NPM के बाद यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो NPM स्टार्ट में करूंगा, NPM स्टार्ट करने के बाद ये फॉर्म जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज करके फॉर्म बनाया है। फिर हम लोग आगे जो फॉर्म का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिव स्टाइल में हम लोग फॉर्म को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी, शॉपिंग कार्ड हम लोगों ने जो बनाया था, उस शॉपिंग कार्ड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके हम लोग उसमें फॉर्म को ऐड भी करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म जो है वो आ गया यहाँ पर। और अभी क्या है, देखिए अगर फॉर्म को मैं सबमिट करूंगा ना, तो पेज जो है वो रिफ्रेश भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी हमको देखना है कि पेज रिफ्रेश हो रहा है अभी फॉर्म सबमिट होने के बाद। तो ये अगर हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट यूज करेंगे, तो ये फॉर्म जो है सारी चीजें उसमें फॉर्म के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट का यूज भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म को रिएक्ट की स्टेट से कनेक्ट करेंगे, और स्टेट के थ्रू हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करेंगे।